सुप्रभात बच्चों, कक्षा 6वीं की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं पाठ 6 शब्द निर्माण, जिसमें समास। कल हमने यही समास के बारे में पढ़ा था और आज उसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने समास क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करा था। समास दो शब्दों या वाक्यांशों के मेल पर एक सार्थक शब्द जब बनता है तो उसे समास कहते हैं। और जो सामासिक पद बनता है, जो सामासिक पद मतलब समस्त पद जो बनता है, वो उसका अर्थ जो होता है या तो वो अलग हो जाता है या संक्षिप्त अर्थ बताता है। जो भी वाक्यांश होता है उसको हम संक्षिप्त करते हैं, वही समास है। हमने इसके भेद के बारे में पढ़ा कि इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, जिसमें से हमने अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास का कल अध्ययन कर लिया था। आज हम द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। कल हमने जैसे देखा था कि समस्त पद होता है, उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अगर हम उसका सामासिक पद का विच्छेद करते हैं तो उसमें 2 भागों में इसको बांटते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो हमने जैसे देखा था कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव होता है, और वो पहला पद जो होता है अव्यय वाला होता है, तो वो अव्ययी भाव होता है। तत्पुरुष समास में हमने देखा था कि इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, और जब हम इसको सामासिक पद का हम जब उसका बड़ा रूप लिखते हैं तब उसमें विभक्ति चिन्ह लगता है। कर्मधारय समास में हमने देखा था कि विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का उसमें बोध होता है। जब भी विशेषण विशेष्य होता है या उपमेय उपमान होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास वो होता है जिसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। जब भी पहला पद संख्यावाचक मतलब कि पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे समस्त पद है चौमासा, इसमें पहला पद चौ और यहाँ उत्तर पद आएगा मास। चौमासा मतलब 4 मास। 4 मास मतलब कि यहाँ पर पहले पद में अगर संख्यावाचक शब्द आता है, जैसे नवरंग, तो 9 रंगों का समूह। इसी तरह अन्य जो शब्द होते हैं उसमें पहला पद जब भी संख्यावाचक आता है तब वहां पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जब सामासिक पद होता है तो वो पूरा संख्यावाचक हो जाता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, समूह बनाए समस्त पद समूहवाचक को उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके हम उदाहरण देखेंगे। जैसे समस्त पद में सतसई 702 का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, चौराह 4 राहों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। इस तरह जब भी प्रथम पद पहला पद जो है पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होता है, जिसमें हमें कोई संख्या नजर आती है, वहां पर द्विगु समास होता है। अब हम उसके आगे जाते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जिस पद में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद, न तो पूर्व पद जो होता है और न उत्तर पद, दोनों का ही कोई प्रधान नहीं होता, दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, जबकि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है। जैसे हमने यहाँ समस्त पद में लिखा लंबोदर। अब यहाँ पूर्व पद में आ गया लंबोदर यानी लंबा,
और यहाँ आगे उत्तर पद उदर। लंबा उदर, यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं है, जिसमें इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, जिसका लंबा उदर है वो कौन है? गणेश। तो जब कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है, दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ बताते हैं, तो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। गजानन, गज मतलब हाथी का सूंड, जिसकी हाथी का सूंड है जिसका, तो वो गणेश है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, वो कौन है? श्री कृष्ण। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? विष्णु। पंकज, कीचड़ में जन्मा है जो, कमल। श्वेतांबर, श्वेत अंबर वाली, सरस्वती। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, वो शिव है। और चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो विष्णु भगवान है। तो जिसमें ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ बताते हैं, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो हमने जिस पद में बहुव्रीहि समास, जिस पद में समस्त पद जो बन रहा है, उसमें अगर हम उसका विच्छेद करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, तो पूर्व पद और उत्तर पद में से दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तो वहां पर तीसरा ही अर्थ देने वाला जो शब्द बनता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। हमारा आखिरी समास है द्वंद्व, जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अभी हमने पढ़ा था बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन द्वंद्व समास में इसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हमने लिखा माता पिता, माता पिता, तो इसमें पहला पद माता ये भी प्रधान है और पिता उत्तर पद दोनों ही प्रधान है, तो इसलिए ये क्या है? द्वंद्व समास। और इसमें और एवं, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माता और पिता। इसी तरह सीताराम, सीता और राम, लाभ हानि, लाभ और हानि, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। जन्म मरण, जन्म और मरण, लेना देना, लेना और देना, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता। तो जिस पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने में और अथवा या समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है। तो बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें तीसरा अर्थ होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर एक तीसरा अर्थ देते हैं, वो बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन कर्मधारय में हमने पढ़ा था कि विशेषण, विशेष्य या उपमान का जहाँ बोध होता है वहां पर कर्मधारय होता है। अब जैसे कमल नयन, कमल नयन में कमल जैसे नयन वो कौन है? भगवान विष्णु, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। और कमल नयन, कमल रूपी नयन, वो कर्मधारय, दोनों ही समास इसमें आते हैं। कमल नयन जिसमें कि नयनों की तुलना कमल से करते हैं, वहां कर्मधारय हो जाएगा। और अगर कमल रूपी नयन जिसके हैं और वो भगवान विष्णु है, तीसरा अर्थ बताता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। कई बार कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के उदाहरण एक जैसे होते हैं, लेकिन जब उसका हम विच्छेद करते हैं, तब हमें समास विग्रह करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वहां कौन सा समास आना चाहिए। ऐसे ही पीतांबर, पीले वस्त्र है जिसके, कृष्ण भगवान या विष्णु जी, वहां बहुव्रीहि समास है। और पीतांबर पीले वस्त्र वाला, वहां कर्मधारय समास होता है कि वस्त्र पीले हैं, मतलब यहाँ विशेषता बताई गई है वस्त्र की, तो विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय है। और पीले वस्त्र वाला कौन है? भगवान कृष्ण है, तो यहाँ तीसरा अर्थ प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी अंतर होता है। बहुव्रीहि समास में कई समस्त पद द्विगु की भांति संख्यावाची होते हैं,
जिसका अंतर इनके विग्रह से होता है। जैसे दशानन 10 आनन मतलब द्विगु समास है, और 10 है आनन जिसके अर्थात रावण बहुव्रीहि समास है। तो दशानन में 10 का बोध हो रहा है इसलिए वहां द्विगु है, लेकिन अगर 10 है आनंद जिसके सिर 10 है, तीसरा अर्थ आ रहा है मतलब वहां बहुव्रीहि है। त्रिनेत्र 3 नेत्र, तो वहां पर 3 नेत्रों का समूह बताया है इसलिए द्विगु समास है, और 3 नेत्र जिसके हैं वो शिव हैं, वहां बहुव्रीहि है। तो इस तरह कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में और द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर हमको करना पड़ता है। तो अगर हमको समास अच्छे से आएंगे तो ही हम उसके अंतर बता सकते हैं। अब यहाँ पर हमने संधि भी पढ़ी है और समास। संधि 2 वर्णों का जो मेल होता है, जबकि समास में 2 पदों का मेल होता है। जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर 2 पद बनते हैं उनके मेल को हम समास कहते हैं, लेकिन 2 वर्णों के मेल को हमने संधि बोला है। संधि में वर्णों के मेल होने पर प्रायः वर्ण परिवर्तित होते हैं, परंतु समास में ऐसा नहीं होता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो यहाँ पर जब उसमें 2 वर्ण का मेल हो रहा है संधि में, तो वहाँ पर मात्रा बदल जाती है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। समास में 2 पदों के बीच में परसर्गों या विभक्तियों समुच्चय बोधों का लोप हो जाता है, परंतु संधि में ऐसा नहीं होता है। जैसे माता और पिता, तो माता पिता, ऐसा समास में जो विभक्ति चिन्ह हैं या वे परसर्ग समुच्चय बोधक है उनका लोप हो जाता है, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह हमने संधि और समास का अध्ययन करा। आपको इसका अभ्यास कार्य करना है और इसकी जो विशेषताएं हैं संधि और समास की वो आपको लिखना है। धन्यवाद।